हेलो दोस्तों, कैसे हैं। चलिए आज मैं टाइप नंबर 4 लेकर आया हूं आयुष संबंधी क्वेश्चन का। तो दोस्तों केयर करेंगे आप लोग आयुष संबंधी क्वेश्चन में। एक प्रॉब्लम में टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में किस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। जो बच्चे इसके पहले के जो टाइप 1 है, 2 है, 3 है, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो एक बार जरूर देख लेंगे, ठीक ना। ये टाइप कितना बाबू 4 है। तो केयर करेंगे। सबसे पहले टाइप 4 में पहला क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन बाबू? पहला क्वेश्चन एकदम आराम से सीखेंगे, एकदम बेसिक सीखेंगे, ट्रिक जानेंगे, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर एग्जाम में समय कम कर दिया है और क्वेश्चन की संख्या और क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया, पता है ना। तो कम से कम से में सारे के सारे क्वेश्चन डील करनी है। ओके, तो चलिए टाइप 4 में पहला क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। दोस्तों ए है, बी है, इनकी आयु का अनुपात 3 अनुपात कितना बाबू? 2 है। दो व्यक्ति है बाबू जिनकी आयु का अनुपात 3:2 है। इनका गुणनफल दिया है। क्या दिया बाबू? गुणनफल दिया है 600। तो बी की वर्तमान उम्र चाहिए। बी की वर्तमान आयु चाहिए। बस कुछ नहीं करना बाबू, वही तरीका यूज करेंगे। नियत के तुलना नियत से, बताइए, गुना के तुलना गुना से, योग के तुलना योग से, और अंतर के तुलना अंतर से। यही होती है नियत के तुलना नियत से। दोस्तों ए है और बी है, दो व्यक्ति हैं। 3:2 कितना बाबू? 2। 3 अनुपात कितना दिए? इनका गुणनफल दिया है 600। गुणनफल कितना दिया बाबू? 600। हम लोग कहेंगे 3 और 2 बताइए 5। तो बताइए गुना के तुलना गुना से। लेकिन याद रखिएगा, जब गुना कहेगा ना तो ये रूट में जाएगा। कहाँ जाएगा बाबू? रूट में। व्यक्ति का गो है 2 गो, तो यहाँ 2 लिख सकते हैं। कितना? 2। 3 गो रहता तो कितना लिखते हैं? 3 गो। और 4 गो रहता तो 4 गो। लेकिन 2 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ऐसे भी कितना छुपा रहता है? 2 छुपा रहता है। बताइए किसका उम्र पूछा बाबू? बी का उम्र पूछा। किसका उम्र? बी की उम्र। तो जब बी की उम्र पूछा दोस्त, तो कितना गुना करना है? 2 से। आप बताइए कितने बार में कटेगा बाबू? ध्यान देंगे, 3 दूनी 6 ना होता है जी। 3 दूनी क्या होता है बाबू? 6 होता है। क्या करेंगे? 3 दूनी 6। गुना के तुलना गुना से, नियत के तुलना नियत से। बी के पूछा था कितना से? 2 से। 100 बार में कटेगा। कितने बार में? और 100 का अपन बताइए 10। 10 दूनी 20, यानी 20 वर्ष आंसर आएगी। कितना वर्ष? ऑप्शन नंबर कितना आएगा? सी। बस ध्यान रखिएगा, एक गुणनफल दिया है 600। क्या दिया है? गुणनफल। तो हम लोग भी गुना करेंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। कोई दिक्कत? ये पहला क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन कितना बाबू? 2। बस वही यूज करना है, ठीक ना। नियत की तुलना नियत। दोस्तों पी और क्यू दो व्यक्ति हैं, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 4 अनुपात कितना है? 3। और इनका गुणनफल दिया है कितना बाबू? 768। तो 3 वर्ष बाद पी की आयु क्या होगी? कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। सेम क्वेश्चन है। पी और क्यू दो व्यक्ति हैं। पी है और कौन है जी? क्यू। दो व्यक्ति हैं। 4:, कितना बाबू? 3। 4 अनुपात कितना है? 3। इनका गुणनफल दिया हुआ है कितना? 768। गुणनफल कितना दिया है? 768। वही नियम वही रूल अपनाएंगे। नियत के तुलना नियत से और गुना के तुलना गुना से। तो बताइए 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। रूट में जाएगा। कहाँ जाएगा बाबू? रूट में। व्यक्ति 2 गए, 2 तो छुपा रहता है। किसका मान निकालना बाबू? 3 वर्ष बाद पी का उम्र है। तो सबसे पहले पी की वर्तमान उम्र चाहिए। पी की कैसा उम्र? वर्तमान उम्र। तो कितना गुना करेंगे? 4 से। काटिए, हो जाएगा बरछक 72 और बरचौ 48। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है बाबू? 8। 8 चौके 32, 8 चौके 32। लेकिन क्वेश्चन बोला आपसे 3 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद? तो 32 में 3 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 32 और 3 कितना होती है? 35। बताइए ऑप्शन में है 35। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कितना होगा बाबू? ए। बोले किसी बच्चे को डाउट है? कोई दिक्कत है? नहीं। बस नियत के तुलना नियत से, गुना के तुलना गुना से। तो आते हैं दोस्तों
अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, एक पिता है, क्या बाबू, एक पिता तथा अपने पुत्र की आयु का अनुपात 4 कितना है जी, 1। 4:1 कितना है, 1। उनकी आयु का गुणनफल 196 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 5 वर्ष बाद। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्तमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, और जब वर्तमान निकालेंगे तो 5 साल बाद ना आ जाएगा दोस्त। तो केयर करेंगे, कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति, एक पिता है एक सन है, पुत्र है। 4:1 कितना बाबू, 1 है। इनका गुणनफल 196 है। हम लोग कहेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, गुना के तुलना गुना से। बताइए, गुना कहाँ तो कहाँ जाएगा, रूट में। पिता के निकालना है 4 से गुना करेंगे, पुत्र के निकालना है तो 1 से करेंगे। दोस्तों कटेगा कितने बार में, 4 चौके 16, 9 चौके 36, 49 बार में। 49 के वर्गमूल 7 और 7 चौक 28, 7 एकम 7। यह वर्तमान की उम्र हो गया, यानी वर्तमान में पिता की उम्र 28 और पुत्र की उम्र कितना बाबू, 7। क्वेश्चन बोला कितने वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद बोला बाबू, ध्यान देंगे, 5 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद, तो 5 जोड़ दीजिए, 28 से 5 33, 7 5 12, तो 33 अनुपात कितना होना चाहिए, 12। ओहो कटेगा भी, कितना से कटेगा, 3 से। 11 बार में आई 4 भी, आंसर आना चाहिए 11:4। ऑप्शन नंबर कितना बाबू, सी। ऑप्शन नंबर कितना, सी। हमको उम्मीद है सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा, नहीं, बस वही ध्यान रखना है, नियत के तुलना नियत से, गुना के तुलना गुना से। तो केयर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक रीता है, कौन है बाबू, गीता। इनकी आयु का गुणनफल 320 है, तो इनका आयु का अनुपात 5:4 कितना है, 4। तो 3 साल पहले दोनों की आयु का अनुपात कितना होगा, 3 साल पहले दोनों की आयु का अनुपात कितना होगा। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि पहले वर्तमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जब वर्तमान निकालेंगे तो पहले बात ना निकल जाएगा दोस्त, बिल्कुल निकल जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, एक रीता है, एक कौन है, गीता। इनका अनुपात दिया है 5:4 और गुणनफल दिया है 320। तो बताइए, गुणवा के तुलना गुना से, 5 के 20, गुना कहेगा तो ये कहाँ जाएगा, रूट में। कर दोनों की आयु का अनुपात, दोनों की आयु का, तो एक बार 5 से गुना करेंगे, एक बार 4 से। कटने लगे, काटिए, 16 बार में। 16 का वर्गमूल बताइए 4, 16 का वर्गमूल 4, बताइए 4 5 20, 4 चौके 16। लेकिन कितने साल बाद का बाबू, कितने साल पहले यह बात बोला, 3 साल पहले, 3 साल पहले। तो 3 क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 20 में से 3 गया 17 और 16 में से 3 गया 13, यानी 17 अनुपात कितना ना चाहिए, 13, यानी ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में ये क्वेश्चन नंबर कितना था बाबू, 4। देखिए ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि 2 ही व्यक्ति रहेगा, कभी कभी 3 को भी तो व्यक्ति हो सकता है। तो आइए 3 व्यक्ति वाला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसमें 3 व्यक्ति मिलेंगे। कितने व्यक्ति, इसके पहले जितने भी सारे क्वेश्चन बताए हैं, 4 क्वेश्चन टाइप नंबर 4 में, तो उसमें 2 व्यक्ति रहते थे। अब व्यक्ति कितने आ जाते हैं, 3। जैसे ए है, बी है और कौन है बाबू, सी। इनके आयु का अनुपात 1:2 अनुपात कितना बाबू, 3। आयु का गुणनफल दिया है कितना, 750। तो सी का उम्र पूछा, किसका उम्र, सी का उम्र। तो वही तरीका गुना की तुलना गुना से। सर ए है, बी है और सी है, 1:2 कितना बाबू, 3। इनका गुणनफल दे रहा 750। हम लोग कहेंगे 3 दूनी 6, 6 का 6। बोले थे ना कि व्यक्ति 3 गो रहेगा तो यहाँ घन जाएगा, क्यूब निकालेंगे। अब किसका उम्र पूछा, सी का उम्र। अगर सी का उम्र पूछा बाबू तो कितना लोगों ने करेंगे, 3 से। चलिए काटिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 5 30। 125 से घनमूल कितना होता है, 5, बचती आई
15। आंसर जो आना चाहिए आपको 15 आना चाहिए। कितना चाहिए? 15। ऑप्शन नंबर कितना आएगा बाबू? बी। ऑप्शन नंबर बी। 3 गो व्यक्ति था इसलिए घनमूल निकाले। ए था, बी था, कौन था? सी। अब एक और क्वेश्चन देख ले हम लोग, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? 6 केयर करेंगे। इसमें भी देखिए कितने व्यक्ति है, एगो राम है, श्याम है और मोहन है। इनकी आयु का अनुपात 2:3 कितना है? 5 है। और इनका गुणनफल कितना है? 1920 है। तो श्याम की उम्र पूछा, किसका उम्र? किसी का भी उम्र पूछ सकता है। ध्यान देंगे, राम है, श्याम है और कौन है बाबू? मोहन। 2:3 कितना है? 5। इनका गुणनफल है 1900 कितना? 50। सॉरी 1920 है। गुणनफल कितना है जी? 1920। तो बताइए, गुना के तुलना गुना से, नियत के तुलना नियत से, पस्ती आई 15, 15 दूनी 30, कहा जाएगा? रूट में। लेकिन व्यक्ति कब है जी? एगो, दूगो, तीन। यहाँ कितना लिखेंगे? 3, यानी घनमूल निकलेगा। काटिए तो 3 से, 36, 18, 4 12, 64। यानी श्याम के निकालते हैं, श्याम जी हैं जी। कितना लोग गुना करेंगे? 3 से। अब बताइए 64 की घनमूल कितना होती है? 4। 64 के घनमूल कितना होती है? 4। और 4 12, 4 12। अब बताइए तो 12 कहाँ है? आंसर होगी 12, ऑप्शन नंबर डी। जय हिंद दोस्तों, इसी तरह आप लोग वीडियो देखते रहिए और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। और जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे और पहली बार हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। यही आपका प्यार मिलता है तो अंदर से मन करता है कि और आप लोगों को क्या समझाएं, क्या बताएं कि अच्छा लगे। चलिए, जय हिंद दोस्तों।